हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। तो चलिए ट्रेडर्स देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में हमें किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिला था। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि अभी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, मतलब अभी हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए या फिर अभी मार्केट ट्रैप जोन्स में फंसा हुआ है तो हमें इंतजार करना चाहिए, और कब हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए अपनी फुल पावर के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ, फुल क्वांटिटी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी से। आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन है। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने आपको ये लेवल दिया था, ये लेवल मैंने आपको दिया हुआ था, एग्जैक्ट यही लेवल था। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनती है तो हम बाइंग के तरफ जाएंगे, और पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बनती है तो हम यहाँ पर सेलिंग के तरफ जाएंगे। बाकी अगर कोई सिचुएशन बनती है तो हमें इंट्राडे के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, उसको हम अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। ये मैंने लाइव में बताया था, हम सुबह 8:30 बजे से लाइव स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपको अभी भी नहीं मालूम है तो आप ज्वाइन क्या करो, उसमें हम लाइव एनालिसिस करते हैं। तो जब ये पहली कैंडल बनी थी तभी मैंने आपको टेलीग्राम पर वीडियो डाल के ये अपडेट कर दिया था कि देखो फर्स्ट कैंडल है ना, डोजी जैसी कैंडल बनी है। तो डोजी मतलब कि इनडिसीजन है, मार्केट में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो अभी हम कुछ खास प्लान करने वाले नहीं है। तो मार्केट डोजी जैसी कैंडल बनाता है, और आप देखो इसी कैंडल के बीच में मार्केट 3 मिनट 3 कैंडल मतलब 2 कैंडल और बनाता है, तो टोटल 15 मिनट इसी रेंज के अंदर मार्केट रुकता है, और फिर नीचे ब्रेकडाउन करता है, और उसके बाद नीचे ब्रेक करके डायरेक्ट ये ऊपर की तरफ निकलता है। और इसी को हम कहते हैं, यही ट्रैप ट्रेडिंग का फंडा है। ट्रैप ट्रेडिंग का फंडा यही होता है। बेसिकली ट्रैप ट्रेडिंग एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने सुना है ना एसएल हंटिंग, तो जैसे एसएल हंटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से ट्रैप ट्रेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज उनमें से एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर ट्रैप ट्रेडिंग में जो आज मॉर्निंग में मैंने सेटअप यूज़ किया, इस ट्रेड का स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेजा हुआ है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं रेगुलर अपडेट करते रहता हूँ। तो देखो, मार्केट में मान लो कोई ऐसी सिचुएशंस आपको ढूंढनी है, कोई ऐसी सिचुएशंस ढूंढनी है जहां पर टू पॉसिबिलिटीज हो, जहां पर दो चीजों की पॉसिबिलिटी हो, ऐसे आपकी सिचुएशंस ढूंढनी है। मान लो एक ऐसे रेंज बनती है, तो अगर एक रेंज बनी है ना, तो मार्केट तो दोनों तरफ जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मान लो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, तो यहां पर इस ट्रायंगल पैटर्न में ऊपर भी ब्रेकआउट आ सकता है, नीचे भी ब्रेकआउट आ सकता है। उसी तरीके से मान लो मार्केट डे लो के आसपास है, ये डे लो वाली सिचुएशन है, तो मार्केट दो काम कर सकता है ना, यहां पर आके या फिर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जा सकता है, या फिर यहां पर ब्रेक डाउन करके ट्रैप करके ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकता है। मतलब या फिर मार्केट रिवर्सल ले सकता है, या फिर मार्केट यहां पर ब्रेकआउट ले सकता है। तो आपको जहां पर भी दो सिचुएशंस दिखे ना कि अच्छा यहां से दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है और वो चलते जा रहा है सीधा, तो इसमें सीधे चलते जाने में तो वैसे देखा जाए स्टॉक मार्केट में हर जगह हो सकता है, सीधी चलती हुई मार्केट भी नीचे गिर सकती है, बट जनरली हम इसको ट्रैप जोन्स नहीं कंसीडर करते। हम मानते हैं मार्केट सीधा निकल रहा है तो वो सीधा निकलते रहेगा। लेकिन कोई ऐसे चार्ट पैटर्न्स या फिर कोई ऐसा सेटअप जहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो, जिनके एग्जांपल मैंने आपको दिए, तो वहां पर जहां पर फर्स्ट मूव आता है ना, ऐसा कोई भी सिचुएशन में जो फर्स्ट मूव आता है, जनरली वो मूव एक ट्रैप हो सकता है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तो अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट पहले ऊपर की तरफ आता है ना, मतलब किसी तरफ इसने ब्रेकआउट नहीं किया और ये पहला ब्रेकआउट कर रहा है, यानी ये फर्स्ट मूव हुआ। मान लो आप बाइंग करने के लिए बैठे हो या फिर आप केवल ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए बैठे हो, आप ये मान लो आप बैठे हो यहाँ पर कि जिधर भी ब्रेकआउट आएगा मैं उधर इसको ट्रेड करने वाला हूँ, तो जैसे ये ऊपर निकलेगा आप यहाँ पर बाई कर लोगे ना, तो आप हुए यहाँ पर फर्स्ट पार्टी, आप हुए यहाँ पर फर्स्ट पार्टी जो इस ट्रेड में एंटर किया या जिसने इस चार्ट पैटर्न को ट्रेड किया। तो जनरली ट्रैप ट्रेडिंग का रूल ये कहता है ना कि जो फर्स्ट पार्टी होती है उसके फंसने के चांसेस ज्यादा है। मतलब जब तक मार्केट ने किसी को ट्रैप नहीं किया है ना, तब तक मार्केट में बड़ी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये ट्रैप ट्रेडिंग का फंडा कहता है। तो जैसे ही कोई पार्टी ट्रैप होती है, और जनरली ट्रैप होने वाली पार्टी कौन सी होती है, जो पहले अपना कुछ करते हैं। जैसे आज के दिन पे देखो मार्केट इस जोन में रुका था, तो अगर मार्केट पहले ऊपर ब्रेकआउट कर देता ना तो ऊपर जा सकता था, बट जो मेरा ट्रैप ट्रेडिंग का फंडा कहता है कि अगर ये पहले ऊपर ब्रेकआउट किया है तो चांसेस ये है कि मार्केट हाई वाले में जो बायर्स बाई करेंगे उनको ट्रैप करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा और फिर नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। लेकिन आज क्या होता है, आज मार्केट जो ये पहले मॉर्निंग में रेंज बनती है इसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं तो यहां पर देखिए इस जोन के बाद जैसे ही इस लो को ब्रेक करता है, मार्केट में फिर एक बहुत तगड़ी रिवर्सल देखने को मिलती है। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में दिखाता हूं कि आखिर मैंने यहां पर अपनी एंट्री कैसे प्लान की थी। तो देखो ये 1 मिनट का चार्ट है। अब मार्केट यहां कहीं से ऊपर की तरफ निकलता है, मार्केट में ये बहुत फास्ट मोमेंटम आ गई थी। ये जो मोमेंटम थी ना, मैं यहीं कहीं प्लान कर रहा था बाइंग करने की, मैं यहीं कहीं पर बाइंग कर लूं, बट मैं साथ में 5 मिनट का चार्ट भी देखता हूं और मैं वेट कर रहा था कि क्या पता ये, मतलब मुझे यही लगने लगा था मार्केट ऊपर की तरफ अब जा सकता, बट मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। बट जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट वाली कैंडल बनती है वही खुद बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी, तो इसीलिए मैंने फिर यहां पर
जब मार्केट यहाँ पर आया, इसको रिटेस्ट किया और जब यहाँ से ऊपर निकलने लगा तो मैंने यहाँ कहीं पर बाइंग का ऑर्डर प्लेस किया था। कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ टॉप के आसपास एग्जिट करी, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भेजा था। ये देख लो आप, स्क्रीनशॉट है ये ऑर्डर बुक का जो मैं ट्रेड करता हूँ। मैं ऑर्डर बुक के स्क्रीनशॉट्स खाली भेज देता हूँ ताकि आप चीजें सीख सको। देखो ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट भेजने से आपको एक्जैक्टली पता चल सकता है कि अच्छा मैंने इसी टाइम पर एंट्री करी। अब बाकी अगर मैं आपको पीएनएल दिखा लूँ तो उससे आपको क्या फायदा होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग ऑर्डर बुक से ज्यादा मिलती है, इसलिए मैं ऑर्डर बुक शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं मैंने बाइंग करी। अब मुझे मतलब ये व्यू था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बट जब मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगा तो मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी बुक की। मतलब 1:1 के आसपास मैं कुछ क्वांटिटी निकालता हूँ, तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं के आसपास का था, तो 1:1 मुझे मिला, मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट की, बाकी का स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। तो मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर लिया। तो ये भी ट्रेलिंग का एक तरीका होता है जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ कई बार अपनी वीडियोस में, तो आप वहां जाके सीख सकते हो ये वाला तरीका। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग समझाना चाह रहा हूँ, और ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत दिन बनते हैं। अगर आप डेली लाइव ज्वाइन करोगे ना और उस एनालिसिस को अगर आप फॉलो करते हो कुछ दिनों तक, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग हर रोज ट्रैप ट्रेडिंग का कोई ना कोई सेटअप प्लान करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड था, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था। अब मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे हम साइडवेज जोन को ऑब्जर्व करते हैं। साइडवेज जोन को ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है? तो साइडवेज जोन को ऑब्जर्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका समझाने वाला हूँ उसको हम कहते हैं ओपनिंग रेंज मेथड। मार्केट जब भी ओपन होता है ना मॉर्निंग में 9:15 के आसपास, तो 9:15 के आसपास जनरली मार्केट दो काम करते हैं। पहला काम मार्केट ये करता है कि किसी एक डायरेक्शन में निकलता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके उसी डायरेक्शन में निकलते रहता है। मतलब यहाँ पर हमें एक ट्रेंडिंग दिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मान लो मार्केट यहाँ से सीधा निकल रहा है, सीधा निकलते गया निकलते गया निकलते गया, और ये फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट था जहाँ पे पहली बार मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला। तो आप मार्केट की ओपनिंग मार्क कर लो और ये फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट मान लो जहाँ से मार्केट पहली बार घूमा है। तो ये जो रेंज बन रही है ना, ये रेंज हमें बन जाती है ओपनिंग रेंज। अभी ये रेंज 5 मिनट की 2 कैंडल की भी हो सकती है, 5 मिनट के 1 कैंडल की भी हो सकती है, कभी कभी 1 मिनट के 1 कैंडल की भी ओपनिंग रेंज बन जाती है, 15 मिनट के भी 1 कैंडल की ओपनिंग रेंज हो सकती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कितने मिनट की रेंज है, कितने मिनट के कैंडल की रेंज है, बट मार्केट में जहां पे पहला रिवर्सल देखने को मिले ना, उसको हम यहाँ पर ओपनिंग रेंज मानते हैं। जनरली मैं 5 और 15 मिनट के चार्ट में देखता हूँ। 1 मिनट के चार्ट में जो रेंजेस होती हैं थोड़ी छोटी छोटी निकल के आती हैं, तो इसलिए मैं 5 और 15 मिनट के चार्ट में देखता हूँ। तो ये हमें मिल गई ओपनिंग रेंज। अब मार्केट अगर इस ओपनिंग रेंज के बीच में फंसा हुआ है ना, मान लो मार्केट यहां से फर्स्ट रिवर्सल लेता है और यहीं कहीं पर फंसा रह जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि जब तक मार्केट ओपनिंग रेंज में है तब तक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि मार्केट यहां पर साइडवेज रह सकता है। तो अगर आज के दिन आप ओपनिंग रेंज बनाओगे, मान लो मार्केट में ये यहां पे ओपनिंग हुई, अब यहां से आप पहला रिवर्सल देखो, मार्केट यहां से नीचे गिरा, पहला रिवर्सल इस पॉइंट से है ना, तो आप इसको मार्क कर लो, ये आपके पास एक ओपनिंग रेंज का बॉटम मिल गया कि ये ओपनिंग रेंज का बॉटम है। और जब तक मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया था तब तक ओपनिंग रेंज का टॉप ये था ओपनिंग रेंज का टॉप, कि यहां पर मार्केट ने बॉटम बनाया, यहां पे टॉप बनाया। तो अब तक मार्केट इस जोन में रहता तो हम इसको साइडवेज मानते। लेकिन जब ये रेंज टूट जाती है ना, तो हम ओपनिंग रेंज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये रेंज टूटी, तो अब मैं टॉप को यहां से हटा के जो एक टॉप बना रहेगा, मतलब इस फ्लो में जहां तक मार्केट गया उसको मैं मार्क कर लूंगा। तो मैंने इसको यहां पर मार्क कर लिया। तो अब मेरे लिए ये हो गया बॉटम, ये हो गया टॉप। और मान लो मार्केट यहां से गिर के ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो मतलब जब ओपनिंग रेंज टूट रही है तो हम मान लेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो एक और ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अब जब तक मार्केट इसके बीच में है ना, मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो आज टेलीग्राम में जो आपको अपडेट कर रहा था ना कि कैपिटल सेविंग डे है, उसके पीछे के दो रीजन थे। पहले मैं कैंडल्स देख रहा था, देखो कैंडल में कितनी ज्यादा विक है। अब विक देख रहे हो कैंडल में सारी, तो ये विक वोलेटिलिटी को बताती है। और इस विक के पीछे मेरे को एक बहुत बड़ा रीजन लग रहा है। ये वजह मैं आपको कल बताऊंगा कि मुझे क्या वजह लग रहा है, क्योंकि ये रीजन का कोई प्रूफ नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा वजह, उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो मुझे बस ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं कल शेयर करूंगा, आज उसको शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आज वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, तो उसको कल शेयर करूंगा। तो यहाँ पे दो रीजन है जब मैंने आपको बताया कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला, और ट्रेंडिंग मूव के बाद जैसे रिवर्सल है तो फिर आप ये मार्क कर लो कि अब अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो थोड़ा साइडवेज रह सकता है, फिर अगर हाई टूटता है तो फिर एक रिवर्सल ऊपर, फिर एक ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला हमें। तो इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट को पहचान सकते हो और ओवर ट्रेडिंग ना करके अपनी कैपिटल बचा सकते हो। तो आई होप इस वाली एनालिसिस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपना कमेंट सेक्शन पर आप फीडबैक दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डेडिकेटेड थैंक यू वाली वीडियो बनाऊंगा मैं, बट अभी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ। आपके बिना एकदम पॉसिबल नहीं था 50 के, मतलब बाकी यूट्यूबर्स के लिए तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, सबके 2 लाख 3 लाख 5 लाख 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर हैं, बट मेरे लिए 50 के इज़ लाइक वर्ल्ड फॉर मी, एवरीथिंग फॉर मी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, होली के शुभ अवसर पर ये खुशी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इच एंड वन एवरीवन जिसने भी सब्सक्राइब किया है। जिसने पहले किया उनको ज़्यादा थैंक यू, जो अभी कह रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।